नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजेश वर्मा एक बार फिर से आप लोगों के साथ। दोस्तों, आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहाँ पे जीएसटी में कुछ टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स तो कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को उसको जमा नहीं करते, यानी कि गवर्नमेंट को जमा नहीं करते। तो इस मुद्दे पे बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि जहाँ पे टैक्स का कलेक्शन आपने किया और गवर्नमेंट को अगर आप जमा नहीं कर रहे हैं तो उसके कंसिक्वेंसेस यहाँ पे क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन उसी मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि सपोज आपने कोई टैक्स कलेक्ट किया, गुड्स या सर्विसेज आपने सप्लाई की, आपने रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट किया इनवाइस में, लेकिन उसे गवर्नमेंट को आपने जमा नहीं किया। तो ऐसे केस में जो जीएसटी का प्रॉपर ऑफिसर होगा आपकी ज्यूरिडिक्शन का, वो आपके ऊपर एक सो कॉज नोटिस इशू करेंगे सेक्शन 76 में, और आपसे वो रिक्वायर करेंगे कि भाई जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है वो क्यों ना गवर्नमेंट को जमा किया जाए और आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए जो नोटिस में स्पेसिफाई किया गया है। तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर आपसे ये कहने का मतलब क्वेश्चन करेंगे कि वाई शुड नॉट बी द टैक्स टू बी पेड टू द गवर्नमेंट एंड वाई शुड नॉट बी पेनल्टी टू बी लेवाइड ऑन सच ड्यूज, कि उस पर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। तो दोस्तों, अब जब सो कॉज नोटिस इशू हो जाएगी तो इसके रिस्पांस में टैक्स पेयर्स को जो है एक सबमिशन करना होगा, प्रॉपर ऑफिसर को रिप्लाई करना होगा कि उस सो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में जो आप रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं वो आप करेंगे। अब अगर उस सो कॉज आपकी रिप्लाई से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तब तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई होने का कोई ग्राउंड नहीं है, इसलिए क्योंकि आपने टैक्स को कलेक्ट कर लिया है लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर आपका जो है टैक्स पूरी तरह से डिटरमिन करेगा और उस पर पेनल्टी ले भी करेगा, और उसके बाद जो है एक ऑर्डर के पास करेंगे आपके ऊपर कि जो सो कॉज नोटिस आपके ऊपर पहले इशू हुआ था और जिसके अगेंस्ट में आपने रिप्लाई किया था, उसके बाद टैक्स डिटरमिन किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, और वो टैक्स जो डिटरमिन होगा और पेनल्टी जो लेवाइड की जाएगी आपके ऊपर, लेवी जो भी पेनल्टी होगी वो ऑर्डर में मेंशन किया जाएगा, और जो प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा वो एक स्पीकिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, वो स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जाएगा और उसमें सारे ड्यूज जो टैक्स कलेक्ट किए पर जमा नहीं किए प्लस पेनल्टी वगैरह जो भी उनको चार्ज करना होगा सारा वो वहाँ पे मेंशन करेंगे और उसे डिपॉजिट करने के लिए आपको बाध्य किया जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे बात है कि ऑर्डर कितने समय में पास किया जाएगा। तो ऑर्डर पास करने का, जहाँ पे आपने टैक्स कलेक्ट किया पर गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट में जो ऑर्डर पास करने का टाइम है वो विथिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सो कॉज नोटिस, यानी कि जब आपके ऊपर सो कॉज नोटिस इशू किया गया था उसके 1 साल के अंदर ये ऑर्डर पास किया जाएगा। और दोस्तों, इसमें एक बात ये भी है कि जो ऑर्डर पास किया जाएगा उसमें क्लियरली स्पेसिफाई किया जाएगा कि जो अमाउंट ऑफ टैक्स है उसको आपके ऊपर, जो उस ड्यूज पे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसको स्पेसिफाई किया जाएगा, और लगने वाली जो पेनल्टी है उसको भी क्लियरली स्पेसिफाई की जाएगी उसमें। तो इस बेसिस पर आपसे टैक्स की रिकवरी की जाएगी जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है और गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो टैक्स पेयर्स इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि भाई हमने फटाफट क्या किया, कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की और जो रेसिपिएंट है जिन्होंने खरीदा था माल हमसे, उनसे हमने टैक्स कलेक्ट कर लिया, लेकिन उस टैक्स को हम गवर्नमेंट को जमा नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे प्रोविजन वहाँ पे फिर अप्लीकेबल हो जाते हैं। और तो यहाँ पे 2 स्टेप में प्रॉपर ऑफिसर काम करता है। पहला तो आपके ऊपर सो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा ये कहते हुए कि भाई टैक्स गवर्नमेंट को क्यों नहीं जमा होना चाहिए, और आपके ऊपर टैक्स के इक्विवेलेंट या जो ऑर्डर में मेंशन किया जाएगा वो पेनल्टी क्यों ना जमा किया जाए गवर्नमेंट को। ठीक है, अब इसके रिस्पॉन्स में आप रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई जो है अनसेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है तो ऐसे केस में जो है आपके ऊपर ऑर्डर जो है सर्व किया जाएगा, ऑर्डर पास कर दिया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, जो कि उसका टाइम लिमिट जो होगा विथिन 1 ईयर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सो कॉज नोटिस। ठीक है, तो सारे टैक्स पेयर्स से जो भी बिजनेसमैन वगैरह हैं, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो या सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से उन्हें अवेयर होना चाहिए कि जो भी टैक्स वगैरह वो कंज्यूमर से या सप्लायर्स या बिजनेसमैन से वसूल रहे हैं, यानी कि B2B या B2C सप्लाई जो भी कर रहे हैं, वो जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसको अप्रोप्रिएट जो भी टाइम दिया गया है उसको गवर्नमेंट को जमा कर दें। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी लग के इतना भारी भरकम अमाउंट उस पर लोड हो जाएगा कि उसको फिर कोप अप करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन इसमें देनी थी। जहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया लेकिन गवर्नमेंट को नहीं जमा किया, तो यहाँ पे CGST एक्ट 2017 सेक्शन 76 में गवर्नमेंट को ये पावर है, यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट को ये पावर है कि वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो सेक्शन 76 में ये सारी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं और टैक्स की रिकवरी इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर एनी क्वेरी, कुछ भी किसी भी रिलेटेड आप जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई फॉर द सेम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।